वेलकम टू मेस मैकेनिक। तो आज हमने क्या करने वाले हैं? आज हमने लॉक और एंटी लॉक का सेकंड लेक्चर बनाने वाले। पार्ट 2 रहेगा। अभी इधर से ही तुमको पहले से वार्निंग बोल देता हूँ, ये लेक्चर जो भी देखना चाहते हैं वो पहले इसका पार्ट 1 वाला लेक्चर देख लो, लॉग एंटी लॉक का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 देख लो, उसमें लॉग के बारे में ये सब मैंने डिस्कशन किया था। लॉग 2 का वैल्यू कैसे याद रखना, लॉग 3 का वैल्यू कैसे याद रखना, लॉग 4 कैसे होगा, उसके सारे क्वेश्चन किया था। बेसिक फाउंडेशन बता के छोड़ा था मैंने उस लेक्चर को। और मैंने उस टाइम बोला था कि ये लेक्चर देखने के बाद ही लास्ट लेक्चर समझ आएगा। उधर मैंने ज्यादा नहीं किया था, मैंने सिर्फ 1 घंटा का लेक्चर किया था। सिर्फ 1 आवर में मैंने बेसिक लॉग जितना तुमको समझ आ सकता है, जस्ट 10 स्टूडेंट 10th पास आउट होने के बाद तुमको कितना समझ आ सकते हैं और एक क्लास में कितना हो सकता है, इसी हिसाब से मैंने बनाया। वो लेक्चर अच्छे से देख लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देख लेना, तो वो सब कुछ समझ आ जाएगा। उससे पहले पहला काम क्या है, तुमको लेक्चर नंबर 3 देख लें, लॉग एंटी लॉग का लेक्चर नंबर 3। वो इसमें मैं लॉग का वैल्यू बताया, कैसे होता है बताया। उधर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, मतलब ये पार्ट 2 वाला लेक्चर रहेगा। तो कैसे हो रहेगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिविजन कर ले सकता हूँ, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सर क्या है, सर पहले क्या है, वैल्यू याद होना चाहिए। पहला काम क्या है, वैल्यू याद होना चाहिए। लॉग 2 कितने हैं 0.30, लॉग 3 कितने हैं 0.47, लॉग 4 0.6। कैसे याद रखने हमने बोले थे सर, हमने वैल्यू फिर से बोल देता हूँ, फिर से एक बार बोल देते हैं। लॉग 2 का वैल्यू 0.30 बा 0.3 सर, ये वैल्यू तुमने याद रख लोगे तो लॉग 4 क्या होगा, लॉग 2 का स्क्वायर। ये 2 क्या होगा फ्रंट में, अभी ये सब समझ नहीं आएगा इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ये 2 क्या आएगा फ्रंट में, 2 log 2। और 2 log 2 मतलब क्या होते हैं, 2 इंटू 0.3। आंसर कितना आएगा 0.6, है कि नहीं? ओके। उस पर क्या आएगा लॉग, सर लॉग 8 कितना होगा, लॉग 2 मैंने याद रखा, लॉग 8 कितना होगा, लॉग 2 का क्यूब 3 लॉग 2 3 इंटू 0.3। आंसर कितना आएगा 0.9, है कि नहीं? ओके। लॉग 2 हो गया, लॉग 4 हो गया, लॉग के बारे में क्या डिस्कशन करेंगे, लॉग 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो लॉग 3 क्या होगा, देखो लॉग 2 याद रखा मैंने, ये दोनों हो गया। सिमिलरली मैंने लॉग 3 याद रखा, कितने 0.47। तो लॉग 3 का स्क्वायर कितना होगा, लॉग 3 का स्क्वायर क्या होगा 2 लॉग 3। कितना होगा 2 लॉग 3, 2 इंटू लॉग 3 कितना होता है 0.47। आंसर कितना आएगा 0.94। बोलो लॉग 9 कितना है 0.94, बस 0.95 थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ी ना 0.47 है, 0.47 आगे भी नंबर है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये आसपास आएगा 90 94। इसे क्या आएगा पता है 94678 ऐसे कुछ आएगा, तो 95 आसपास। ओके। अब इसका इतना होने के बाद इतना हो गया। चलो सर लॉग 6 कैसे याद रखते हैं, लॉग 6 सर, लॉग 6 क्या होते हैं 2 इंटू 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3। फॉर्मूला क्या है एम एन, एम एन क्या होते हैं एम प्लस एन होते हैं, लॉग एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन होते हैं। तो लॉग 2 का वैल्यू 0.3 लॉग 47, तो आंसर कितना होगा 30 करूंगा तो 0.77। देखो सब कुछ हो गया ना, बस 5 और 7, 5 और 7 को छोड़ के बाकी सब हो गया। मैंने क्या याद रखा, दो वैल्यू याद रखा, log 2 log 3, सब कुछ हो गया। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। पहले वाला तो पता है होते हैं, दूसरा वाला पता होते हैं, बस बच गया 2। अब log 5 को 0.699 याद रख रहे, log 7 को 0.845 और 0.85, ये दोनों में कोई भी एक याद रख सकते हो। अप्रोक्सीमेट है ना, सब कुछ इक्वल नहीं है, ये सबके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमने इसलिए ऐसे देना चाहिए सब कुछ अप्रोक्सीमेट। तो पहले क्या समझ आए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लॉग का कैसे निकालते हैं। चलो फिर से मैंने स्टार्टिंग से करता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे करके मैंने इस क्वेश्चन। आज का लेक्चर लॉग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो लेक्चर है ना, लॉग कंप्लीटली लॉग हो जाएगा, लॉग का सारे के सारे वैल्यू हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। चलो छोटे छोटे वैल्यू लेते हैं, मैंने लास्ट क्लास में किए थे, अभी भी कर लेता हूँ। लॉग 12 कितना होगा, लॉग 12 से पहले क्या करेंगे, लॉग 2 का सोच लो, लॉग 32 आंसर क्या आएगा बोलो सर, पहले बोल ले लॉग 32 क्या आएगा।
2 का पावर कुछ भी आएगा इधर, इसका मतलब क्या बोल सकते हो क्या सर, बेस में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, बेस में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, हमने जितने भी वैल्यू किए सब कुछ 10 के लिए किए, तो अभी log 10 लिखूंगा नहीं लिखूंगा बराबर है, तो मैं नहीं लिखता हूं, तुमको समझ आना चाहिए नीचे क्या है 10 है। log 32 क्या होगा, log 32 क्या होगा, log 64 क्या होगा, log 128 क्या होगा, log 256 क्या होगा। इसका मतलब क्या है सर, 32 क्या है, देखो मेरे को इसका मतलब क्या है बोल दे तुम, इसका मतलब बोल सर 10 है, मैं तुमको पूछूंगा 10 का पावर n 32 है तो n का वैल्यू क्या होगा, समझ आया क्या, ऐसे वाला पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ समझ आया क्या बोल रहा हूँ, n क्या होगा ऐसे पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा सर 10 का पावर n क्या होगा n, तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा सर log 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 का पावर 5 होता है, कितना 2 का पावर 5 होता है, ये 5 फ्रंट में आता है और ये log 2 होता है, इसका मतलब 5 इंटू 0.3 आंसर कितना होगा 1.5 होगा, समझ आया आंसर, किसका वैल्यू log 32 का वैल्यू 1.5 है, मतलब n का वैल्यू कितना होगा 1.5 होगा, समझ आ रहा है क्या, ऐसा है, ऐसा है 10 का पावर n, 10 का पावर n 32 आएगा तो n का पावर क्या होगा 1.5 आएगा, कैसे लिखा मैंने ऐसे लिखा, ओके, तो 5 ये 3/10 करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे तुम्हारा मर्जी, ओके, तो 5 3 जा 15, 3/10, 5 3 जा 15 1.5, तो log 64 क्या होगा, log 2 का पावर 6 होगा, 6 इंटू log 2 होगा, 6 इंटू 0.3 होगा, मतलब 1.8 है कि नहीं बोलो, log 128 क्या होगा सर, log 2 का पावर 7 होगा, 7 log 2 होगा, तो 7 इंटू 0.3 2.1 होगा, समझ आ गया सबको, इसका मल्टीप्लाई करना तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 7 इंटू 3 मतलब 0.3 मतलब 7 इंटू 3/10 21/10 2.1, चलो मेरे को बोलो समझ आया क्या सबको, अब सबको ये समझ आ गया तो चलो पहले काम करते हैं, क्या ये समझ आ गया तो हमने क्या करेंगे सर, ये समझ आ गया आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते ठीक है बढ़ते सर, ऐसा हो गया इसका अब तुम खुद करोगे, अब ऐसा हो गया तो 3 का भी होगा क्या सर, 3 का भी होगा क्या, हाँ सर सबका होगा ऐसे करके, तो चलो 3 का मैं बोलूंगा 81 क्या आएगा, तो बोलोगे क्या सर ये log 3 का 4 है कि नहीं, log 3 का 4 है, 4 log 3 है, 4 इंटू 0.47 है, 0.47 है, 2 डिजिट तक लिखता हूँ, इसका आसपास का वैल्यू आएगा ऐसे बोल, तो इसका आंसर क्या आएगा सर 4 इंटू 47/100 कर लेंगे, तो 47 4 तो कितना आएगा 80, 7 4 28, 8 4 4 16, 8 अपन में 100, तो कितना आएगा 1.88 आंसर है, 1.88 आंसर, इसका आसपास का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, इक्वल दे रहा हूं बट सब कुछ अप्रोक्सीमेटली है, तो ऐसा है, ऐसे करके हम निकालते, तो किसी का भी पावर चाहिए तो हम निकाल सकते है कि नहीं, चलो सही है, अब उसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखो धीरे धीरे कोई क्वेश्चन बढ़ाएंगे, जितना क्वेश्चन करूंगा तुमको समझ आएगा, log 15 करेंगे कितना होगा सर, log 15 मतलब क्या होते हैं, log 15 मतलब क्या होते हैं 5 इंटू 3 होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है, तो मेरे को बोलो इसका आंसर क्या होगा सर, log 5 प्लस log 3, log 5 मतलब कितना पता है 0.699 प्लस log 3 कितना है 0.47, तो 2 डिजिट लो ना, 2 डिजिट लो, तो अब आंसर कितना आएगा 976 11 1.16 आंसर है मेरा, किसका वैल्यू log 15 का वैल्यू, सर सिमिलरली कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, मतलब बोलो मेरे को बोलेगा क्या नंबर बोलेगा 24 बोलेगा 56 बोलेगा 56 बोल रहा है, तो क्या करूंगा log 7 इंटू 8 log 7 प्लस log 8, log 7 कितना होता है देखो, log 8 तो 0.9 होते हैं, 0.2 का 0.9 होते हैं, log 7 कितना होते हैं 0.85 होता है, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा सर, ये 90 कर लेते हैं, ये 5 है 9 8 1.7,
बोलो, डाउट नहीं है ना कुछ? नहीं सर, अभी इतना मैंने पढ़ाया था, लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में जो पढ़ा ना वो बस जस्ट रिवाइज करके उधर से स्टार्ट कर लूंगा, इसलिए कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट मैंने पढ़ाया उधर, देखो ना लास्ट क्लास को पढ़ाया मैंने, और मैंने बोला था मैंने फिर से उधर से स्टार्ट करूंगा। मतलब मैं क्या करूँ, एक लेक्चर को एंड कर रहा हूँ और उधर से 10-15 मिनट पहले स्टार्ट करता हूँ, तुम इंटरलिंक कर सकते हो लेक्चर को। ओके ठीक है सर, अभी क्या करेंगे, अभी क्या और क्वेश्चन करेंगे सर। लॉग सब 17 हो गया तो कैसे करोगे, अब इसके बारे में आते हैं, इधर से इंपोर्टेंट है। अभी देखो लास्ट क्लास में ये इसका थोड़ा बता के मैंने छोड़ दिया था, अब इधर से स्टार्ट करता हूँ। लॉग 17 का वैल्यू क्या होगा, 17। सर लॉग 17 तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लिया था तो अच्छा होता, लॉग 18 होता तो, लॉग 18 होता तो कितना अच्छा होता, लॉग 18 होता आंसर, तो कितना होता सर, अपने तो कर लेते, लॉग 2 9, लॉग 2 लॉग 9 0.3 0.95, आंसर कितना आएगा, 30 करो 5 1.25 आंसर है। बट लॉग 17 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर, सर ये किसका मल्टीप्लाई नहीं होते, प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे सर उस टाइम में, क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो हो गया। क्या है, लॉग 17 जब करते हैं ना तो हम क्या करते हैं सर, एक काम, पहला स्टेप उधर ही बताया था, अब इधर ही बता रहा हूं, स्टेप 1 क्या है सर, स्टेप 1 क्या है, लॉग का वैल्यू एक पॉइंट करोगे, कैसे करोगे, एक पॉइंट में लिखना स्टार्ट करोगे, तो इसलिए क्या करना पड़ता है सर, लॉग 1.7 पीछे आ रहे हो ना, तो जितना नंबर पीछे आ रहे इधर पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं, बोलो पॉइंट कैसे होते हैं, हम कहां पर लिखते हैं 17.00 रहता है, एक पॉइंट पीछे आएगा मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, 2 पॉइंट पीछे आएगा 2 जीरो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, तो पहला बात समझ आना चाहिए क्या है, ये 1.7 है, इतना आ गया पहला स्टेप। तो पहला स्टेप ऐसे लिखने के बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, लॉग 1.7 प्लस लॉग 10 अलग कर लेंगे, क्या है, कैसे अलग करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी में अलग करेंगे सर, ये m है ये n है, लॉग m इंटू n का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, अब इसका करने के बाद स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, फिक्स है कि लॉग 10 है, लॉग 10 का वैल्यू अभी भी किए थे हमने, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है सर, इधर 10 होते हैं इधर 10 होते हैं, तो आंसर तो 1 आएगा, हाँ सर इसका हो गया। अब ये 1.7 क्या आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, जितने बार बोलोगे इतने बार बताऊंगा, यही मेरे को चाहिए जी, ये कैसे होता है सर। सर लॉग 1.7 पहले लिखने से पहले हम पहले क्या लिखेंगे सर, ये लॉग 1 वैल्यू कितना होते हैं, 0 होते हैं, लॉग 2 का वैल्यू कितना होते हैं 0.3 होते हैं, इन दोनों का लॉग 1 और 2 का बीच में लॉग 1.7 है, कहां पर है, इन दोनों का बीच में है, क्या है लॉग 1.7 है, इन दोनों का बीच में, इन दोनों का बीच में। ओके सर कैसे है क्या है वो डिस्कस करते हैं। 1.7 का मतलब 1 2 बीच में क्या 7 है, मतलब 70%, 1 और 2 का बीच में 70%, मतलब 50% से आगे 75, मतलब क्या लिखना है देखो, 70% मतलब कैसे लिखोगे, 70% मतलब 1.7 मतलब 70%, 1.2 होगा तो 20%, 1.5 होगा तो 50%, मतलब 1 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट होगा तो 2 के हिसाब से लेंगे, ये जब पॉइंट आता है ना उसका इतना परसेंट आगे बढ़ना है। सर परसेंट तो बोल दिया, स्टार्टिंग नंबर क्या है सर 31, स्टार्टिंग नंबर क्या है, स्टार्टिंग नंबर क्या है 0 है, स्टार्टिंग नंबर 0 है तो अच्छा हुआ, एंडिंग नंबर क्या है 30 है, ये भी मस्त है। अब स्टार्टिंग नंबर 0 एंडिंग नंबर 30 है, तो मेरे को बोलो इसमें कितने नंबर है, टोटल 15 नंबर है। अब मैं उसका 50% निकालता हूं, कितना 50%, तो बोलो क्या आंसर आएगा सर 15 आएगा, भाई मस्त है सर। 50%, इसका 50% मतलब क्या है, इसका 50% मतलब क्या है 25% है, और इन दोनों का 50% मतलब क्या है 75% है, बोलो है कि नहीं, बोलो 50% और 0 का 25 है, 50% और 30 का 100 का, ये क्या है पूरा का पूरा 100% है, और ये क्या है 0% है, तो ये क्या है 75% होगा। अब इसमें क्यों बताता हूं वैसे सर, ये 30 है ना, ये 15 है ना, अब मेरे को चाहिए बोलो इन जगह पे आएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा 25% होगा, और इस जगह पे आएगा तो कितना होगा 75% होगा, मेरे को क्या चाहिए 70% चाहिए सर, 70%, 75 से थोड़ा सा कम कर लूंगा तो हो जाएगा क्या, मेरा हो गया भाई, थोड़ा सा कम कर लेना, कितना कम कर लेना एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चन करते करते समझ आएगा सर 30, 30 है, ये 15 है, ओके 15 का आधा कितना होगा 7.5 होगा, बट मैं 8 लेता हूँ, थोड़ा आगे लेता हूँ, आगे लेता हूँ थोड़ा, समझ रहा, थोड़ा आगे का वैल्यू है ना इधर, नहीं तो पीछे का वैल्यू लेता हूँ, 15 करोगे तो 8
करोगे, नहीं तो तुमको तो 15 और जो 15 14 कर सकते हो, नहीं तो 16 कर सकते हो। 16 करोगे तो 8 आएगा, 14 करोगे तो 7 आएगा, तुम्हारा मर्जी, तुम कैसे कर सकते हो। चलो मैं एक नंबर ज्यादा लेके करता हूँ, नहीं तो इधर तुम कम लेके कर सकते हो, ज्यादा लेके कर सकते हो। बोलो इसका अंदर ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 8 आएगा। ये कितना आएगा सर, 15 और 30 का बीच में कितना होते सर, इसका भी 8 ज्यादा होगा, है कि नहीं। 15 और 30 का नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है, ऐसे पूछूंगा। बोलो 15 और 30 का नंबर में 20 वाला नंबर कौन होता है, तो बोलो सर 15 नंबर है। ओके, तो तुम 16 नंबर कर लो, 8 नंबर ज्यादा कर लो, तो 23 भी पकड़ सकते हो तुम, 22 भी पकड़ सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ओके ठीक है, इतना तक हो गया क्या। इसका मतलब सर ये 75 है कि नहीं, मेरे को क्या चाहिए सर, 70 चाहिए। तो एग्जैक्ट थोड़ा कम है ना, कम मतलब क्या करोगे सर, ये 15 और 30 था, 8 लिख रहा था, 8 करा था बीच में, मैं 7 कर लूंगा, 22 कर लूंगा, होगा कि नहीं बोलो 70%। 21 भी कर सकते हो कि नहीं, हाँ कर सकते हो सर, इतने तो कर सकते हो ना। हाँ, तो ये क्या बोल क्या रहा, इसका लॉग का वैल्यू 0 है, लॉग का वैल्यू 30 है, ये लॉग 1 का वैल्यू है, ये लॉग 2 का वैल्यू है, इन दोनों का बीच में आता है, इन दोनों का बीच में आता है, तो मेरे को बोलो सर इन दोनों का बीच में क्या आएगा सर, लॉग 0.2 0.2 1 लिख दूंगा क्या, नहीं तो बोलोगे सर 2 कितना लिखूंगा, 0.2 लिखा, क्यों सर 23 आया था ना, 75% ना, थोड़ा कम कर लूंगा, 22 कर लिया। और एक नंबर दे देंगे सर, और एक नंबर दे देंगे, 3 4 5 कुछ 3 डिजिट का लिखना है तो 3 डिजिट का, तो 4 लिख देंगे, 3, नहीं तो तुम्हारा मर्जी, मूल्य पे 5 कुछ भी दे दो। आंसर कितना आएगा 1.225, कितना है 1.225, कितना आएगा 1.225, 1224, कितने इसका आसपास ही आएगा, ये क्या है अप्रोक्सीमेटली, क्या ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स है। तो मैंने कैसे निकाला, ये सबसे अच्छा प्रोसेस। कैसे कर रहा हूं सर, पूरा का पूरा 100% ले रहा हूं, इसका आधा कर रहा हूं, उसका आधा कर रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर चेक करेंगे क्या, क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या एक बार, चलो चेक कर लेता हूं, क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। कैलकुलेटर में जाना है, हमेशा साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालना है, उसमें 17 का वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या चाहिए 17 चाहिए, 17 लॉग आंसर चाहिए। बोलो कितना है, 1 पॉइंट कितना है हमारा 1.230, कितना है हमारा, बोलो 1.230 है कि नहीं। तो 1.230 मेरा है, मेरा पास कितना आ रहा है देखो 225, मतलब आसपास है कि नहीं, आसपास है कि नहीं, बोलो 230, इसके इतने सारे वैल्यू आ रहे, मैं राउंड फिगर करके 225 लिख देता हूँ। हाँ सर अप्रोक्सीमेट आ रहे, सही है सर, अप्रोक्सीमेट आ रहे, मतलब आपने जो लिखे हो ना सर इधर और इधर जो आ रहे हैं ना, वो दो ना आसपास का है, मतलब इधर देखो 1.23 है, इधर 2.4 आ गया क्या, 1.6 आ गया क्या, 1.1 आ गया क्या, नहीं है ना, 1.225 का 25 का नियरली 3 लिख सकते हो नहीं, 25 का मतलब 0.05 का गैप करोगे तो 3 आ जाएगा, 0.05, मतलब इधर से 0.05 बढ़ा लोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 25 30 हो गया तो 1.23, लोग इधर 1.223, सर ऐसे है सर, मतलब कैलकुलेटर में निकालना। और मैं कैसे निकाल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, अप्रोक्स आ रहे कि नहीं बोलो, आ रहे सर, सही है सर, अच्छा है सर। तो इसके बाद क्या करेंगे, ओके ठीक है सर, हो गया, आगे क्वेश्चन करते हैं। कितने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कितने सारे क्वेश्चन करूंगा, हर क्वेश्चन में तुमको समझ आएगा क्या क्या चलता है। अब हमने करेंगे, हमने क्या करेंगे, लॉग 29 करेंगे, चलो 29 करेंगे। प्रोसेस क्या है बोलो, पहले बोल दो प्रोसेस क्या है सर, सेम है, 2.9 करना पड़ेगा, लॉग 2.9 इंटू 10, पहला स्टेप सबको समझ आया, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लॉग 2.9 प्लस लॉग 10 है कि नहीं। हाँ सर, इसका वैल्यू क्या होगा सर, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 2.9 का वैल्यू क्या होगा, चलो लॉग 2.9 का वैल्यू क्या होगा, आ जाओ सर 2.9 लॉग 2 और log 3 का बीच में है कि नहीं बोलो, log 2 कितना होते हैं 0.30, log कितना होते हैं 47 होते हैं, 0.47 होता है। ओके, इन दोनों का बीच में, मतलब इन दोनों का बीच में, इन दोनों का बीच में क्या है, log 2.9 है, इतना समझ आ गया, मतलब इन दोनों को पकड़ कर करना है। तो आ जाओ लाइन खींचो, सर लाइन खींचते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा 0.30, 0.30 मतलब कितना लेंगे 0.30 मतलब 30 लेते हैं, इसका वैल्यू कितना लेते हैं 47,
फिर से निकालेंगे क्या, इन्हें 90% चाहिए, मेरे को कितना चाहिए 90% चाहिए, कितना परसेंट चाहिए 90%। ओके ठीक है सर, 90% निकालने से पहले हम क्या करते तो बोल सर 90% मतलब बोलो 0.30 30 है ना, 30 है 47 है, तो इसका 50% क्या आएगा बोलो मेरे को जल्दी, बोलिए बोलो 50% क्या आएगा, 50% क्या आएगा सर, ये 30 है ये 47 है, कितना नंबर है इसका, इसका भी इसमें कितना नंबर है बोल दो सर, 17 नंबर है, कितना नंबर है 17 नंबर है, कितना नंबर है 17, इसको राउंड फिगर करके मैं 18 नंबर ले जाता हूँ, कितना के लिए 18 नंबर लेता हूँ, एक ज्यादा करके ले जाओगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है ना अप्रोक्सीमेट एक ज्यादा करके ले गए तो आसपास का वैल्यू आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा कैलकुलेशन में, हमको एग्जैक्ट थोड़ी नहीं चाहिए। 18 कर लिया, 18 का 50% कितना होगा बोलो, 18 का 50% कितना होगा 9 होगा, 9 लिख देंगे क्या, नहीं सर 9 लिख नहीं पाएंगे, उधर कैसे लिख रहे थे सर, इधर 0 से स्टार्ट हुआ था ना, इन दोनों का देखो ना क्या है सर, इधर 9 लिखने के लिए उधर क्या 0 से स्टार्ट हुआ था, अब मेरा इधर 0 है ना, देखो कैलकुलेशन करो सर, इधर तो 0 है ना, तो नंबर लाइन हिसाब तो इधर तो 9 आना चाहिए, इधर कैसे 9 आ जाएगा, तुम सोचो ना इधर 0 है ये 30 है, 30 और 47 का बीच में नंबर लाइन में 9 आ सकता है क्या, नंबर लाइन में 9 आ सकता है क्या, नहीं आ सकते, तो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो सर, नंबर लाइन में ये आएगा क्या, देखो इधर 9 कभी आ सकते हैं नंबर लाइन में, इधर 0 स्टार्ट हुआ ये 30 हुआ, आगे 47 जा रहे, इधर 9 आ सकता है क्या 9, तो तुम सोच भी गलत रहे हो, 9 इधर लिख रहे हो ना इसको सर, 9 लिखेंगे नहीं तो क्या होगा सर, इन दोनों का बीच का नंबर 9 तक आएगा ना, मतलब 9 नंबर ज्यादा होगा, इधर इधर कितने 18 नंबर है, इधर 30 31 32 30 करके 18 नंबर है, 18 नंबर का आधा मतलब 9 नंबर आगे जाएगा, बोलो ये 39 होगा, ये क्या होगा 39 होगा, किसका 50%, मेरे को कितने तक जाना है 90% जाना है, ओके ठीक है सर, 39 ये 47 वही काम कर लो, 39 47, 39 47 क्या होगा, कितना गैप है 7 7 8 गैप है, 8 गैप है तो उसका भी 50%, इधर क्या आएगा 75% है कि नहीं बोल, इन दोनों का 50% मतलब इन दोनों का आधा 75% है कि नहीं, ओके सर, इन दोनों का आधा 75% है, तो इन दोनों का आधा कितना होगा सर, ये 8 है कि नहीं, 8 का आधा क्या होगा 4, 39 से 4 तो कितना होगा 43, ये तुमको ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मेरे को डाउट पूछ सकते हो तुम इसमें, ये वाला लॉजिक अच्छा है, कितने सारा अच्छा है, तुम किसी भी टीचर को पूछ सकते हो वो बता देंगे, ये वाला आसान टॉपिक है कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा 43 होगा, समझ आया ना कैसे क्या सर, ये हो गया 47, ये हो गया 43, अब 43 है तो बोलो 47, मेरे को ज्यादा चाहिए ना 47, मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर बता दूंगा, अभी इतना सारा नहीं करके ही बता दूंगा, अप्रोक्सीमेट है ना, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तुमको बताने के लिए सब कुछ नहीं, 43 से ज्यादा होना चाहिए, 47 से कम होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं बोलो, 90% मतलब इसका 43 और 47 में कितने 4 नंबर आ रहे हैं सर, 43 से ज्यादा 46 लिख देंगे तो 90 हो सकता है क्या, हाँ सर 46 लिख देंगे तो 90 हो जाएगा, है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा log 29 मतलब क्या है सर 90% मतलब इसका आसपास का वैल्यू 0.47 का आसपास, 0.43 से ज्यादा तो इसका आसपास क्या है 0.46 पर 46 लिख दूंगा तो 90% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा, तो मेरे को समझ आएगा 90% क्या आएगा, 90% क्या आएगा 0.446 लिख सकते हो, नहीं तो लिखोगे 458 लिख सकते हो, 60 का बराबर है कि नहीं, हाँ सर, और थोड़ा नहीं तो तुम क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो 458 लिख सकते हो, 0.46 लिख सकते हो, 0.453 लिख सकते हो, 5 से आगे जाएगा 57 लिख सकते हो, ऐसे कुछ लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे तो आंसर तुम्हारा सही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने क्या आपको करते हैं बोलो, हमने कोई भी एक पकड़ लेंगे, बोलो कोई आपको ना, तुम बोलो ना 0.46 लिख देंगे सर चलेगा, तुम बोलो 46 लिख देंगे भी चलेगा, बट 46 लिखने से क्या होता है, मेरे को लगता है 3 डिजिट तक लिखना है, तो 461 कर देंगे तो बड़ा नंबर हो जाते हैं और थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, तो 58 लिख दो तुम्हारा मर्जी, ओके मैंने एक आंसर लिखा 1.461 सही है, 0.4571 लिखा 1.457 सही है, मैं लिखा 0. कितना आंसर लिख सकते 0.055 प्लस 1 1.455 लिखा, ये भी आंसर है, मतलब इतने सारे आंसर पॉसिबल है, तुम्हारा कोई भी मर्जी तुम लिख सकते हो, पहले तुमको ये समझना चाहिए, अब तुम बोलोगे सर इतने सारे करना जरूरत है क्या, सर ये समझ नहीं आ रहे सर, अरे मैं बोला सोच लेना 47 है, इसका 90% तो सोचना, मतलब 46 मतलब 100 मार्क में तुम बोले 100 मार्क है, तुम्हारा 90% आया मतलब 90 मार्क आया ना, आसपास आ रहे हैं ना, तो 47 है,
30 से लेके 47 है, 90% आ रहे, तो क्या होगा 47 का आसपास में नहीं जाएगा, 46 45 है ना, 43 है ना, इधर 43 है, 45 जाएगा, 45.5 समथिंग आएगा, 6 आएगा, ऐसा होगा कि नहीं? बोलो हाँ सर होगा सर। तो डायरेक्ट लिख दूंगा ना, इतने सारा भी करना जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये चलो सर, सर ये आंसर है क्या, चेक करेंगे क्या? हाँ सर जरूर चेक करेंगे, हर बात तुमको चेक करके दिखाऊंगा। चलो सर कैलकुलेट निकालो, साइंटिफिक कैलकुलेट निकालो, जीरो करो, क्लियर करो, तो कितना चाहिए मेरे को 29, 29 लॉग आंसर आ जाओ 1.46, आ जाओ मेरे को बोलो, बोलो 1.46 बोलो, है कि नहीं? 1.46 देखो ना, मैं 461 लिखा था, 457 है, 0.0 बोलो ना, 57 ए लिखा मैंने, 57 लोग बोले सर 1.457 गलत हो रहे सर। अरे मैंने बोला था कि ये 57 देख, ये क्या है 57 है, सोच ले तू 57 है ये, तुम बोलोगे ना, तुम इसलिए बोल रहे हो, तुम बोले सर ये 57 है, ये कितना है 46 है, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है 45 है, ये क्या है 46 है, बोलो क्या होगा सर 45 7, ये क्या है 62 है, फोर तो फोर्थ सेम है, ये 62 को तो देखो, और इधर 57 देखो, 57 62 कितना गैप आ रहा है, बोलो कितना गैप आ रहा है, कितना गैप है, ये 3 2 5, मतलब 0.05, इतना गैप आ रहा है कि नहीं बोलो, मतलब इधर 0.05 ऐड कर लोगे तो ये 62 हो जाएगा कि नहीं? तो 0.05 का गैप तो चलेगा सर, इतना तो गैप चलता रहता है, हाँ सर चलता रहता है, इसका मतलब ये आंसर बराबर है। अब 461 लिख लिया तो और क्लोज हो रहे हैं, मस्त है। तो तुमने जितना सारा क्वेश्चन करोगे ना, तुमको समझ आएगा मेरे को कितना क्लोज जाना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, बस ऐसा है। 47 है तो 90% तो समझ आ रहे, 46 बोल के ऐसे भी समझ आ रहे, डायरेक्ट लिख सकते, तो समझ आया क्या? देखो मैंने प्रूफ भी कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में कितने सारे वैल्यू है मैंने डायरेक्ट निकाल दिया विथआउट यूजिंग कैलकुलेटर, विथआउट यूजिंग कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर तुमको प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए बोलो, और क्या चाहिए, प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, देखो आंसर हो रहा है बोल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग 2 3 2 2 7, चलो क्या है लॉग 2 2 7 आंसर करते हैं। सर इसका कैसे करेंगे, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस सर, सेम प्रोसेस कैसे, बोलो पॉइंट किधर है, प्रोसेस वन क्या है 2 2 7, पॉइंट किधर है, इधर है पॉइंट 0 0 है कि नहीं, कितना पॉइंट पीछे आना पड़ेगा सर, 2 पॉइंट इधर आना पड़ेगा ना, एक पॉइंट छोड़ के लिखना होता है, तो कितना पॉइंट पीछे आना पड़ेगा, एक दो, 2 पॉइंट पीछे आना पड़ेगा, तो क्या होगा सर आंसर, लॉग स्टेप 1 2.27 इंटू 10 का पावर स्क्वायर, मैं इसका डायरेक्ट भी लिखूंगा, आगे जाकर ना तुमको डायरेक्ट बोल दूंगा कितना पॉइंट आना चाहिए, 2 पॉइंट, तो 2 प्लस करके लिख दूंगा, अभी के लिए फिलहाल नहीं लिखता हूं। ओके ठीक है सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या होता है सर, एडिशन का बराबर होता है, तो ये क्या होगा 10 10 का स्क्वायर, सर लॉग 10 10 का स्क्वायर कितना होता है, लॉग 10 n इक्वल टू n होता है, तो ये कितना होगा 2 होगा, 2 होगा, बस इतना तक सबको समझ आना चाहिए। मतलब आगे नेक्स्ट टॉपिक में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कितना पॉइंट पीछे आना पड़ेगा, एक दो, तो आंसर क्या आएगा इधर 2, 3 नंबर पीछे आना पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 3, 4 नंबर पीछे आएगा, इधर क्या होगा 4, 10 नंबर पीछे आएगा, इधर क्या होगा 10 होगा, समझ आ गया, सिंपल आंसर, मस्त से। पिछले वाला क्या है 2 नंबर था, 1 नंबर पीछे आ रहे, तो हम क्या कर रहे थे उसमें लिख रहे थे, ओके ठीक है। ओके चल, तो हमने क्या करेंगे अभी 2 प्लस लॉग 2.27, तो बोलो 2.27 मतलब क्या होगा, 2.27 क्या होगा मेरे को बोलो, सर क्या करेंगे 2.27 में, चलो आते हैं सर, पहले मेरे को ये इसका आंसर कहां पर बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं सर, लॉग 2 से लॉग 3 बिलोंग करता है, लॉग 3 बिलोंग करते हैं, मतलब 30 से 47 बिलोंग करता है, इसका क्या है सर 27 मतलब क्या है 27%, 27% है चाहिए, क्या मेरे को चाहिए आंसर इसका, लॉग 2.7 चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए 2.27 चाहिए, मतलब 27% चाहिए, 27% निकलना 25% निकलना बराबर है ना, हाँ बराबर है ना, हाँ सर, सर इधर कितना नंबर है 17 नंबर है, इक्वल टू क्या ले जाएंगे 18 नंबर ले जाएंगे, 18 नंबर है तो इसका क्या होगा सर, इधर 50% लिखना है मेरे को, तो 13 इधर 18 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं नहीं सर,
13 से 18 नंबर आगे जाने। तो कितना है भाई, शुरू नहीं 18 नंबर नहीं, 18 50% मतलब 18 का आधा, 18 का आधा कितना होगा 9। इधर 9 लिख सकते हैं क्या, नहीं अभी जो पिछले वाला बताया था, नहीं सर 9 लिख नहीं सकते। 13 का 9 मतलब 39 होगा, क्या होगा 39। 39 मेरा 50% है, 39 क्या है मेरा 50% है। ओके ठीक है सर। अब मेरे को क्या करना है सर, 39 50% नहीं, 50% का भी 50% चाहिए, मतलब इसका भी आधा चाहिए, ये क्या है 25%। कैसे होगा सर, 30 से लेके 9, 39 मतलब कितना नंबर है 9 नंबर है इधर, 9 का आधा मतलब क्या है 4, 30 से लेके 34, 34 देखो 39 तुमने बोला 9 लिया था सर, आपने 4 कैसे लिया, 4.5 तू 5 लेना चाहता है क्या, ले जा 5, 4 लेना चाहता है क्या, ले जा 4, तेरा मर्जी है, मैंने तुमको तेरे ऊपर छोड़ दिया। तो क्या होगा बोल, क्या होगा बोल सर, ये 34 लेता हूं मैं, कुछ नहीं तुम जो भी ले सकते हो, मेरा मर्जी, अभी मैं 34 सोच लिया तो ले लिया मैं, 34 लिया है, 34 लिया है मैंने, तो मैंने ज्यादा लिया है कि नहीं बोलो। अब इधर 27% है, तुम बोलोगे सर 29% है, 39 है, 39 है कि नहीं? इधर 9 नंबर है, अब इधर थोड़ा ज्यादा है, 10 करके 5 कर लोगे क्या, हाँ सर 5, तुम बोलोगे सर इधर मैं 5 ले जाऊंगा, चलेगा ना, तेरा मर्जी तो करना 5 कर, क्योंकि 27% है मैं थोड़ा ज्यादा ले लिया। 34 भी सही होगा क्या सर, हाँ 34 भी सही होगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इधर 0.34 आ सकते, तो आंसर क्या आएगा इसका 2.34। सर मैं 0.35 लिख सकता हूँ क्या, लिखना बाबा लिख रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 3 तुम बोलोगे सर 0.346 लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख 2.346। सर मैं लिखूंगा 0.352 लिख सकता हूं क्या, लिख, इतना तुम एडजस्ट कर सकते हो, इतने तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.352 आएगा, इसका आंसर log 227 का आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बोलो 2.352 आएगा, समझ आए। तो कितना है सर, 2 डिजिट था, 0.35 था तो 0.3 मैंने लिया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम 47 मतलब 18, तुम डायरेक्ट ऐसे तो ना, कोई सोच लो, तुम थोड़ा बहुत मैथ हो रहा है ना, 30 47 18 ले जाओ, 18 का आधा 9 मतलब 30 से लेकर 39 होगा, 9 ज्यादा होगा, 9 का आधा क्या होगा 4.5, थोड़ा ज्यादा ले सकते तो 5 ले सकते, थोड़ा कम ले सकते हो 4 ले सकते हो, मतलब 4.5 तो नहीं लोगे ना, नंबर लोगे नंबर, तो 35 ले सकते हो 34 ले सकते हो, बस 35 34 को 0 पॉइंट में, ये 30 है थोड़ी ना, 0 पॉइंट है ना, ये 0 पॉइंट है ना, बस 0 पॉइंट करके लिख लिया मैंने इधर। ओके, अब सर बोलोगे सर आंसर चेक करना है, क्या करना है आंसर चेक करना है, करेंगे आंसर चेक। चलो फिर से आ जाओ, कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लियर करेंगे, जीरो आंसर कैसे है मेरे को 227 लॉग आंसर, आ जाओ 2.35, बोलो जल्दी आ जाओ बोलो, देखो 2.35 और इधर क्या आ रहे सर 2.34 भी होगा, 0.01 का गैप है, 2.35 होगा, 3.46 होगा, 3.52 होगा, हाँ सर होगा। देखो इधर आ रहे कैलकुलेटर आ रहे, हमारा आ रहे, तो सर आसपास तो आ रहे, सही आंसर, समझ आ रहे, वो विथ प्रूफ बता रहा हूँ, विथ प्रूफ बता रहा हूँ, तुमको कैलकुलेटर यूज करना नहीं पड़ा, देखो मैंने किया इधर। ओके समझ आया, चलो सर समझ आ गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं सर, और कितने सारे क्वेश्चन करोगे सर, जब तक तुमको फील नहीं होगा, ये समझ नहीं आएगा, तब तक मैं करते रहूंगा। आज पूरा का पूरा क्लास इसका आपको डेडिकेटेड है, लॉग सीखना है, ये सीख लिया ना, अब तुमको ये सीखने में काम कैसा आएगा। चलो नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं 7 9, क्या करते हैं 7 5 6 2, चलो बड़ा नंबर लेते हैं 7 5। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, हाँ सर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो सर, इतना समझ आने के बाद बोलो सर क्या पॉइंट है, इधर पॉइंट है कि नहीं, 7 5 6 2 पॉइंट किधर है, इधर है, कितना नंबर पीछे आना पड़ेगा सर, इधर तक आना पड़ेगा, एक पॉइंट तक छोड़ के जाना। जैसे केमिस्ट्री में तुम क्या लिखते हो 1.64 लिखते हो ना, 1.62 लिखते हो ना, 1.63 लिखते हो ना, 1.81 1.91 ऐसे लिखते हो ना, इसका मतलब यही यूज होता है, इसीलिए लिखते हो, ऐसे कुछ सो दो 1 पॉइंट लिखते हो, 1.2 लिखते हो, 12 करके भी लिख सकते हो ना, बट फिर भी क्या है लिखा जाते 1.981 लिखा जाते हैं, 1.0623 लिखा जाते हैं, 1.623 लिखा जाते हैं, इसका मतलब इधर क्या लिखा होगा 7.562 इंटू 10 का वर्ग, कितने नंबर पीछे आ रहे 3 नंबर पीछे आ रहे, इसका मतलब सर मेरे को डायरेक्ट बोलो सर ये 3 प्लस आएगा, है कि नहीं, क्या आएगा सर 3 प्लस लॉग
7.562। बोलो समझ आएगा? डायरेक्ट लिख लिया मैंने, डायरेक्ट लिख लिया, समझ आ गया। अब डायरेक्ट करना नहीं, अभी देखो ना, ये थोड़ा ना क्वेश्चन में आएगा, तुम लिखोगे। ये सब क्या है पता है, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज करोगे ये सब। ये सब ऐसे नहीं डायरेक्ट आएगा बोल के, ये सब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज करोगे तुम। तो यूज करोगे तो जल्दी लिखोगे तो अच्छा है ना। स्टेप वाइज लिखने में क्या हुआ, स्टेप तो बता दिया तुमको। स्टेप करना है तो क्या करोगे, इसको लॉग करो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेप बता देता हूँ। 7.562 प्लस एडिशन क्या होता है, लॉग 10 का क्यूब। फॉर्मूला हमको पता है सर, इसका आंसर क्या होता है, 3 लॉग 7.562। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दिया मैंने, इतना हो गया सर। अभी निकालेंगे हम वैल्यू। चलो आते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालेंगे। आ जाओ इधर। सर लॉग 7 कितना होते, लॉग 7 कितना होते, लॉग 6 मेरा, लॉग 206 मेरा क्या है, लॉग 7 है ना। तो लॉग 277 0.85, थोड़ा ज्यादा करके ले लिया, 845 भी आते हैं, 85 भी लिखते हो चलता है, थोड़ा ज्यादा करके लिख लिया, ओके ठीक है। लॉग 8 कितना होते हैं, 0.90। बोलो है कि नहीं, 844 लिख सकते, 84 भी लिख सकते, 9 भी लिख सकते। अब इधर ना इसका आसपास है, तो बोलो 85 से लेके 90 नंबर है, ओके। 0.84 भी लिख सकते हो तुम इधर, है ना, 0.84 लिख सकते हो, 85 लिख सकते हो। हमने 84 लेते क्योंकि ये नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, 6 नंबर आएगा। 84 लेंगे ना, 6 नंबर आएगा। 86 कर लूंगा तो क्या होगा सर, 85 86 क्यों नहीं किया, अरे थोड़ा ज्यादा क्लोज हो रहा है, 86 90 थोड़ा ज्यादा क्लोज हो रहा है, इसलिए मैंने 84 लिया। चलो सर 84 लिया आपने, तो कम थोड़ा बहुत, एक 0.1 कम कर सकते, 0.1 तो कम कर रहा हूँ ना, 0.01 कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, बराबर आएगा आंसर, कुछ चेंज नहीं होगा। 6 हुआ। मेरे को इसका कितना परसेंट चाहिए सर, 50% चाहिए, 56 है ना, मतलब 50% बराबर है ना, हाँ सर बराबर है, थोड़ा आगे करके लिख देना। अब मैंने पहले आगे करके लिखा है इधर, ओके। तो चलो सर ठीक है, 6 है तो मेरे को बोलो इधर क्या आएगा, 3 आएगा। इधर तुमने बोलोगे सर मैं थोड़ा आगे करके लिख दूंगा तो क्या होगा, 86 90 है, तो इधर 50% क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। इसका 84 मिलेगा तो कितना होगा, 87, इसका 86 मिलेगा तो 88। इन दोनों में कोई भी लिख सकते हो, मतलब इतना समझ आ गया सर, इतना समझ आ गया मेरे को। ये लॉग 7.56 का वैल्यू, थोड़ा आगे कुछ लिखना होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 देखो ना, 84 है, 3 है, 0.87 लिख सकता हूँ। 86 है, 2 है, इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, 4 नंबर है, तो 50% क्या होगा, 2 होगा। इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, 6 नंबर है, तो 50% क्या होगा, 3 होगा। तो 84 से 3 87 कर सकते हो, 86 से 2 88 कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम इन दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो। तो कितना होगा 0.87, एक दो नंबर ज्यादा कर लेंगे क्या, 2 3 3.872। तुम बोलोगे नहीं सर मैं और कुछ लिखना चाहता हूं, एक 0.88, इधर क्या लिखूंगा बोलो, 0.88 1 2 3 कुछ पुट कर लूंगा, 3 प्लस 3 3.883। आंसर आएगा क्या सर, हाँ सर। थोड़ा एरर होगा, थोड़ा एरर चलते बट इसका आसपास ही आएगा। चलो निकालते सर, इसका आंसर निकाल दो सर, थोड़ा चेक करके, चेक करके थोड़ा निकाल दो सर, हमको भी समझ आना चाहिए ना, हमको भी पता होना चाहिए ना आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। चलो ठीक है आ जाओ। 0 क्या चाहिए मेरे को, 7.562, 7.562 लॉग आंसर चाहिए। आ जाओ आ जाओ, देखो 87, देखो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कोई भी आंसर उठा लो तुम, कोई भी आंसर उठा लो, बोलो 3.878, बोलो मेरे पास 872 सही था कि नहीं, 88 आसपास से लिखा ना, 0.02 का 0.01 का गलत। बोलो ये 3.9 आ गया क्या, 3.5 आ गया क्या, 3.2 आ गया क्या, नहीं है ना, इसका आसपास में आ रहे हैं ना, तो इसका आसपास आ रहे हैं ना सर, कैलकुलेटर है ये, समझ ना, कैलकुलेटर है जिसमें ये सारे वैल्यू कंटेन करते हैं, और मैं क्या करता हूँ सिर्फ 2 नंबर को लेके करता हूँ, सिर्फ 2 नंबर लेके करता हूँ, कभी 2 3 नंबर तो मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं 0.47 0.30 0.94 लेके करता हूँ, इतने सारे नंबर को कैरी करते हैं, तो मेरा 0.01 का गलत नहीं हो सकता है क्या, उसका 0.01 का सही हो सकता है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों बोलते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली इसलिए तो बोलते हैं ना, हमारा
दिमाग में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा उसका बराबर। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब यही है जे तुमको लॉग निकालना आ गया। अब धीरे धीरे करके समझ आ गया कैसे होता है। तो मैं प्रूव भी कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन निकाल रहा हूँ और प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, चल और करेंगे क्या? और करेंगे क्या सर? एक और नंबर उठाते हैं, करते हैं कैसे, थोड़ा अलग नंबर करते हैं। कैसे नंबर करते हैं? नंबर कैसे करेंगे अभी? नंबर वाला थोड़ा चेंज करेंगे। लॉग, लॉग क्या करेंगे, क्या करेंगे बोल? लॉग 57.2 4 3 ऐसे लिख लिया मैंने। क्या लिखा मैंने? 57.43। सर पॉइंट में आ गए थे कैसे? अभी तक तो पॉइंट नहीं आ रहा था, पॉइंट में आ गए थे, क्या करेंगे? अरे कुछ काम नहीं है, पॉइंट लास्ट में था अब इधर है, तो क्या होगा बोल? 5.7। कितना पॉइंट पीछा है तूने? एक पॉइंट, तो इधर क्या होगा? 743 इंटू 10 होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर डाउट नहीं है। दोनों प्रोडक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? 743 प्लस लॉग 10 हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब 5745 लॉग 5743, सर 743 मतलब 75% निकाल दूंगा, हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। चल आ जाओ, लॉग 5 का वैल्यू निकाल दो। चलो लॉग 5 बोलो। लॉग 5 और लॉग 6 का भी इसमें, लॉग 5 कितना होते हैं सर? लॉग 5 होते हैं, लॉग 4 मेरा 0.6, तो 0.69 होता है, बस 70 का बराबर होते हैं। लॉग 6 कितना होते हैं? लॉग 6 कितना होते हैं? 0.77 का बराबर होता है। चलो इतना हुआ क्या? अब इसका 75% लिखना है। चलो आ जाओ सर। 69 77 नंबर कितना है इसका बीच में? सर 8 नंबर है। कितना नंबर है? 8 नंबर है। तो 50% क्या होगा बोल? सर 50% क्या होगा? 50% मतलब 8 का क्या होगा? 4, मतलब 69 में 4 एडिशन होगा तो क्या होगा? 69 प्लस 4 73 होगा। कितना? 50%। ओके सर, मेरे को क्या चाहिए? 75%, मतलब इन दोनों का बीच में। सर इन दोनों का बीच में 4 नंबर है कि नहीं? और इधर 4 नंबर है कि नहीं बोलो? सर इन दोनों के 4 नंबर है तो इसका बीच में कौन होगा? 75% कितना होगा सर? 2 नंबर आएगा। 8 4 का आधा क्या होता है? 2 होता है। मतलब 73 में, 73 में ये 73 है कि नहीं? 69 में 4 एडिशन हुआ, 50% हुआ। ये क्या होगा सर? 73 में 2 एडिशन होगा, 75 होगा। 75 होगा। देखो कितना? 75%। मेरे को थोड़ा कम लिखना है ना, कम लिखना है ना। 75 का कम मतलब सर एग्जैक्ट तो है 74.3 और 0.03 का एरर है। डायरेक्ट 75 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। क्या क्या लिख सकता हूँ सर? 0.751 लिख सकता हूँ। हाँ सर 0.749 प्लस 1 लिख सकता हूँ। जैसे क्या थोड़ा क्लोज किया। अब मेरा 75 आ रहा था, मैंने बोला नहीं सर 750 है। 75 मतलब क्या? 750 भी कर सकते हो। थोड़ा कम नंबर लिखना चाहता हूँ सर। 749 75 का बराबर है कि नहीं? दो ना, ऐसा होता है ना नंबर 749, इसका नियरली नंबर है कि नहीं? कर सकते हो सर। 2 3 नंबर पुट करते ना। ओके सर 0.752 भी कर सकते हैं क्या? 0.748 कर सकते हैं क्या? ये सब कर सकते हैं सर। 1.07 देखो ना कैसे। अब तुम बोलो ना, कुछ भी कर सकते हो, कोई आंसर गलत नहीं आएगा। सबका अलग अलग आएगा, जो जैसे सोचा इसके हिसाब से आंसर आएगा। अब मैंने तुमको चेक करके भी दिखा रहा हूँ, देखो इसके आसपास में आंसर आ रहे। अब तो तुम बोल भी नहीं सकते हो सर ये कैसे हो रहा है प्रोसेस। देखो प्रोसेस भी कर रहा हूँ और कैलकुलेटर चेक करके बता रहा हूँ। चलो निकालते, चलो निकालते। आसपास का आएगा मतलब 0.01 का गलत हो सकता है, इतना ही गलत हो सकते, उससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। चलो आ जाओ, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लियर कर रहा हूँ। 57.43 लॉग, चलो आंसर क्या करते हैं? आंसर 1.759। बोलो देखो ना सर 7.1 है ना, पॉइंट में है, थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए था। ओके इतना ही 75 तक आ रहे कि नहीं बोलो ना। देखो ना 2 डिजिट में कर रहा हूँ 75। देखो इधर 75, 2 नंबर मिक्स हो गया ना। उसके बाद इधर 9 है, इधर 1 है, इसका थोड़ा कम है। ये 49 मतलब कितना कम होगा बोलो?
74 मतलब क्या सर 745 0.01 का गलत हो रहा है, इधर 0.01 ऐड कर लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 75 का बराबर हो जाएगा। मतलब 0.01 का गलत, 0.012 का गलत, इसका मतलब नेग्लिजिबल है ना, इतना नेग्लेक्ट होता है 0.01 0.02 का नेग्लेक्ट होता है तो ना इतना का 0.01 का गलत है ये। कितने गलत है पता है एग्जैक्ट आंसर का, कितना गलत है पता है ये एग्जैक्ट आंसर का 0.009 गलत है, 9 नहीं तो 8 गलत है, क्या बोलेंगे 8 गलत है, 0.008 का गलत है, 0.008 का गलत है तो सर 0.01 का गलत मानते हैं हम भाई, इसका और सही है तो अच्छा है, समझ आया, तो ये है आंसर है। तो सबको समझ आया होगा, सबको पता चलेगा कैसे कैसे निकालते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसका। चल अच्छे, अब इतना होने के बाद हमने थोड़ा अलग क्वेश्चन करते, थोड़ा चेंज करते क्वेश्चन को। अभी क्या करते हैं सर, सर ये तो हो गया, अब ये बताओ सर इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। लॉग 0.0281 इसका आंसर क्या होगा बोल। सर अभी ऐसा क्या है, अभी क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा मेरे को, आगे जाना पड़ेगा मतलब क्या है सर 0.0281 मेरे को कितने तक जाना पड़ेगा, इतना तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको लिखने का था उसे 2 पॉइंट लिखना होता है, 1 पॉइंट लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। तो मेरे को आगे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। कितना आगे जाना है, 1 2, तो मेरे को 10 का पावर स्क्वायर डिवीजन करना पड़ेगा। 3 आगे जाओगे तो 10 का पावर क्यूब डिवीजन करोगे, 4 आगे जाओगे तो 10 का पावर 4 डिवीजन करोगे। तो मेरे को पहले बोलो सर लॉग 2.81 अपन में क्या होगा ये 10 का स्क्वायर, सेम बात है सर इधर 2.81 इंटू 10 का पावर -2 है, लॉग 2.81 प्लस लॉग 10 का पावर -2 है, लॉग 2.81 ये क्या हो जाएगा बोलो, इसका क्या होता है लॉग 10 का पावर n होता है, तो n होता है तो इधर -2 है तो ये क्या होगा -2 हो जाएगा। इतना काम है, 0 पॉइंट आएगा तो माइनस में आएगा। अब निकलना कैसे सर, ये तो निकलना सेम बात है, लॉग 2 कितना होते हैं, लॉग 2 कितना होते हैं 0.30, ये क्या होते हैं 0.47, 30 और 47 में कितना नंबर है सर 17 नंबर है, 17 नंबर मतलब क्या होते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना है 18 नंबर है। कितना चाहिए मेरे को 81% चाहिए, मतलब 75 से ज्यादा। सर 81 है, 81 है तो मेरे को बोलो सर 50% कितना आएगा 9, 0.39 आएगा कि नहीं, कितने बार किया है हमने 39 हो गया। अब इसका अंदर कितना नंबर है सर 9 नंबर है, इसका आधा कितना आएगा, इसका आधा क्या आएगा सर 4 है, सर 4 करेंगे ना 10 करके 5 कर लेंगे, ज्यादा चल रहे ना इधर तो 5 कर देंगे, तो ज्यादा चल रहे थे देखो ना 81 है थोड़ा ज्यादा है ना तो ज्यादा कर लेंगे, 9 के बाद क्या करेंगे 10 करेंगे, 10 का आधा कितना होगा 5, 39 प्लस 5 कितना होगा 0.44 होगा। सर ये 80%, 75%, 70 80% तक आ जाएगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा करके किया है। तो कितना होगा 0.44 1 2 3 पुट कर लेंगे, चलो 2 पुट कर लेता हूँ, 2 है। 2 नंबर लिखना चाहते हो तो 2 नंबर ही लिखो, तुम बोलो सर 2 नंबर लिखते हो, बाकी तो एरर तो इतना मान देते हैं हम 2 पॉइंट, तो 2.04 मतलब कितना आएगा सर, ये कितना आएगा इसका आंसर 2.00 0.44 माइनस करना है, माइनस करना थोड़ा ध्यान देके सुनना है, थोड़ा अलग होगा। ऐसे करते 10 9 1 सबको पता होगा, 10 से 4 गया तो 6, 9 से 4 गया तो 5 और ये कितना होगा 1। अब बड़ा वाला साइन क्या है बोलो, बड़ा वाला साइन क्या है माइनस 1.56, तो आंसर क्या आएगा -1.56 आंसर है। कितना है -1.56 मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलो समझ आया क्या, सेम प्रोसेस है ना, बस क्या होता है माइनस होता है, पॉइंट मारते तो माइनस होते हैं। कैलकुलेटर चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं कैलकुलेटर पे, आ जाओ कैलकुलेटर पे भाई, निकल क्या होगा क्लियर करो, कितना है 0.0281 0.0281 है कि नहीं, चेक करो सब, हाँ सर है। लॉग देखो लॉग 0.021 है कि नहीं है, आंसर चाहिए सर, आंसर चाहिए -1.55 है सर, देखो ना सर बराबर है कि नहीं, 0.01 का एरर हो रहा है हर बार, तो इतना ही हो रहा है सर, इतने तो अप्रोक्सीमेट, इसलिए तो हम इसको अप्रोक्स बोलते हैं और इसको इक्वल बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ 1.6 आ गया क्या, 1.7 आ गया क्या, 1.9 आ गया क्या, 1.2 आ गया क्या, नहीं ना,
नहीं आया ना, इसका मतलब काम तो कर रहे, मेथड काम कर रहे, तो ये क्या हो गया, इतना आंसर है। समझ आ रहे, अब धीरे धीरे करके सबको समझ आ रहे ऐसे लग रहे। चलो हो गया। तो नेक्स्ट चल तो करते, नेक्स्ट क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे। अब क्या पॉइंट वाला क्वेश्चन उठाएंगे। पॉइंट वाला क्वेश्चन क्या है, लॉग 0.00352, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले मेरे को बोलो, पहले मेरे को बोलो सर इधर पॉइंट कितना आगे जाएगा। सर 1 2 3, तो मैं डायरेक्ट -3 कर सकता हूं, किसका डाउट नहीं होना चाहिए, समझ है ना। जैसे उधर हमने पीछे लेकर आए थे तो 2 प्लस कर रहे थे, +2, इधर -3 करेंगे, और इधर क्या आएगा, लॉग 0 पॉइंट नहीं, लॉग 0 पॉइंट नहीं, लॉग 3.52 आएगा। बोलो डन, सबको समझ आ गया। हाँ सर आ गया। अब सबको समझ आ गया तो इतना, तो मेरे को इतना बोलो सर लॉग 3.52 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर लॉग 3 का वैल्यू क्या है बोलो ना, 0.47। ओके डन। लॉग 4 का वैल्यू क्या है बोलो ना सर, 0.6। सर ये 47 है, ये 60 है, कितना नंबर है बोलो सर, 13 नंबर है। कितने नंबर है, 13 नंबर है कि नहीं। ओके सर ये 0.52% जा रहे, थोड़ा आगे जा रहे, तो चलो डन कर लेते, इसको डन कर लेते, 18 नंबर में डन कर लेते, है कि नहीं। सर ये 18 नंबर है, तो इसका अंदर कितना होगा सर, ये 50% कितना आएगा सर। अब 50% तो है, 18 नंबर का कितना होगा, 9 नंबर, तो 47 प्लस 9 मतलब कितना होगा, 55 होगा। ओके 56 होगा। $56 होगा। इसका मतलब 0.561 -3 कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो 2 कर लेंगे तो हो जाएगा। अब 2 नंबर ही लिखते हैं तो क्या होगा, -3, 0.56 -3। चलो करते हैं। 3.00 0.56, बड़ा वाला साइन माइनस है तो माइनस आएगा आंसर, ये तो फिक्स हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 9 2 4, 9 से 5 गया तो 4, ये क्या होगा 2 -2.44 मेरा आंसर है, -2.44 मेरा आंसर है। बोलो चेक कर लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। चलो क्या चेक करते सर, आ जाओ सर, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लियर करना है। 0.00352 0.00352 का लॉग बोलो, है चेक किया, लॉग 0.00352 का आंसर चाहिए, कितना होगा, -2.45। देखो ना वही चीज आ रही, 0.01 का गलत आ रहा है। इस पे कोई नंबर 2 3 4 ऐड कर लेंगे तो और क्लोज हो जाएगा, 3 नंबर लेना होता है ना, जो 2.44 में 2 3 4 कुछ ऐड कर लोगे तो और क्लोज हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब सर सही है सर, आंसर है सर। ओके इतना तुमको समझ आना चाहिए। अब मेरे को लग रहा है इतना पढ़ाने के बाद, लास्ट लेक्चर, अभी का लेक्चर देखने के बाद तुमको समझ आया होगा ये हो रहा है क्या। अब सर हो गया, इतना हो गया सर, ये सब 10 चल रहा था इसलिए ये हो गया था सर, 10 नहीं होगा तो कैसे होगा, 10 नहीं होगा तो कैसे होगा। चलो इसका ऊपर थोड़ा बात करते हैं। देखो इसके लिए तुमको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो तो तुमको एक डिवीजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है डिवीजन का फॉर्मूला, चलो लिखता हूं, चलो लिखता हूं क्या डिवीजन का फॉर्मूला, एक बड़ा वाला फॉर्मूला लिखता हूं, अच्छा वाला फॉर्मूला है, याद रखना क्या है, लॉग ए बी को अलग अलग करेंगे तो ये क्या होगा, log 10 बी log 10 ए होगा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। log ए और बी को अलग अलग कर सकते हैं, चलो सर कर लेंगे, आपने बोला है हम कर लिए, सर एग्जाम्पल बता दो ना, थोड़ा समझ आ जाएगा। चल एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सोच लो मेरे को कोई बोलेगा log 2 5 इसका आंसर बताओ, क्या बोलेगा, log 2 5 इसका आंसर बताओ, इसलिए log 5 बेस 2 इसका आंसर बताओ, बता सकते हो क्या, नहीं सर, log 2 का स्क्वायर होता ना, log 2 का 4 होता ना, तो आराम से बता देता सर ये आंसर 2 है, पहले हमने किया है, और इसका आंसर कैसे बताओ, नहीं बता सकते सर,
इसके लिए हमने क्या सोल्यूशन करते हैं सर, इसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कभी भी log b a होगा तो 10 और 10 बोथ साइड तुमने देकर अलग कर सकते हो। तो मैं log 10 5 log 10 2 log 10 log 10 2, तो बोलो मेरे को क्या होगा आंसर इसका, बोल दो आंसर क्या होगा सर। log 10 5 का वैल्यू क्या होते, मतलब तुमने इसको ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट log, क्यों सर log 10 नहीं लिखते ना बेस में, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब log 5 log 2 अलग करके लिख सकते हो। अब ऐसा अलग करके लिख लिया तो log 5 का वैल्यू कितना होता है सर, log 5 का वैल्यू 0.69 होता है और log 2 का वैल्यू 0.30 होता है। 69 मतलब क्लोज, अप्रोक्सीमेटली 0.70 लिख देंगे और इसको 0.30 लिख देंगे। सर इसका 0 का लिखना तो कोई मतलब अप्रोच लिख रहे हो, हाँ कैसे लिख रहा हो, तो अप्रोच में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है सर 0.70 0.30 सर, 0 होना नहीं होना बराबर होते हैं। 0.7 0.3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 0.7 मतलब क्या होता है 7/10 3/10 10 10 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 7/3। 7/3 मतलब क्या होता है सर, 7/3 मतलब आ जाओ डिवीजन कर लो, 3 2 जा 6 1, पॉइंट डालो 10 डालो 1.3 3 3 जा नहीं, हाँ 3 3 जा ये कितना आएगा 1, पॉइंट डाला तो 10 हो गया, 3 3 जा 9 1, तो 2.33 आएगा, तो आंसर कितना है 2.33 है। समझ आ रहा है क्या, ऐसा है कैसे log 5/2, ओके log 5/2, तो इसमें हमने क्या करेंगे इससे, ओके पुट किया तुमने है ना, ऐसे तो इसके हिसाब से तुम आंसर, तुमने इसको भी वैल्यू पुट, तुमने चलो अब कहां पर भी ना पुट करो इसको आंसर, और इसका क्या आएगा आंसर log 5/2 का वैल्यू 2.3 का बराबर आएगा। अब तुम नहीं समझे 2 का 2 4 आते, 5 आ रहे तो थोड़ा ज्यादा आ रहे 2.33 आ रहे, ऐसे भी तुम सोच के कर सकते हो, बट ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। अब सबको समझ आ रही है कैसे, मतलब ऐसे भी पूछ लिया तो क्वेश्चन बता देंगे क्या log 5 का 2 बता देंगे क्या, हाँ सर बता देंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे। चलो और क्वेश्चन करते, और क्वेश्चन करते सर, मेरे को कोई बताएगा log 3 10 बताएगा, कर सकते क्या आंसर इसका, हाँ सर मस्त है। log 10 अपन log 3 1 अपन log 3 का वैल्यू कितना होता है, log 3 का वैल्यू कितना है 0.47 0.47, इसको अच्छे से लिखेंगे तो 1/47/100, आंसर कितना आएगा 100/47 आंसर है। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 100/47 है, पॉइंट में लिखे तो इसको डिवीजन करके लिख सकते हैं, ओके ना 47 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ओके सर लिख सकते हैं। log 6 और ये 64, चल इसका आंसर क्या होगा, क्या बोलोगे 6 और 64, तो बोलो कैसे करोगे, कैसे करोगे बोलो सर, log 64 log 6 अलग करना है, हो गया चलो अलग कर लिया, 64 लिखना है मेरे को, log 64 का आंसर चाहिए, बोलो। अब हमने डायरेक्ट पहले क्या रखा था सर 64 किसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं ना, हाँ सर होते हैं, किसके साथ होते हैं सर, सर ये log 8 का स्क्वायर है, नहीं है तो तुम बोलोगे सर इतना सारा क्यों लिखने, हम तो log 64 पहला ही लिखे थे, 2 का पावर कितना होता है 6 होता है, नीचे क्या है log 6 है, चलो log 6 का वैल्यू हमको पहले से पता है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, 6 फ्रंट में आएगा तो 6 log 2/log 6 होगा, ठीक है नहीं, हाँ सर होगा। अब सर इतना होगा तो मेरे को सर सब कुछ पता है, क्या पता है 6 मेरे को पता है 0.3 और log 6 मेरा कितना होगा 0.47, सर इसको 30 कर लो, इसको 47 कर लो तो कैंसिल हो जाएगा, कैसा होगा सर ये कैंसिल, 6 इंटू 3/100 व 30/100 47/100, तो ये तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास 180/47 मेरा आंसर है, इसको डिवीजन कर सकते हो, जो आएगा लिख सकते हो, कितना आएगा 180/47, किसका आंसर है
इसका आंसर log 64 बेस में 6। समझ आ रहे क्या कर रहा हूं? पहले क्या करता, सिर्फ log का नीचे 10 था ना, तब वैल्यू निकाल पा रहा था। अब क्या कर रहा हूं, सर कुछ भी आएगा तो निकाल दूंगा, कुछ भी आएगा तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या अच्छा बात है, अच्छी बात है। चलो अब log, चलो क्या कुछ करते हैं और 9 ऐसे करते हैं, log 10 25 करते हैं। क्या log 10 25, इसका आंसर चाहिए सर। सर इसका कैसे बताएंगे सर? सेम प्रोसेस, log 25 log 10 अलग अलग कर लो प्रोसेस है कि नहीं, जो होगा ना अलग अलग कर लिया। सर log 10 का वैल्यू तो 1 है, हाँ सही है ना। log 25 क्या होता है सर? log 25 5 का स्क्वायर होता है सर, 2 इंटू log 5 होते हैं, 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, 0 पॉइंट बोलो 0 पॉइंट log 4 0.669 और 2.0.7 1.4 समथिंग आएगा। 69 करोगे तो 69 ने 69 एडिशन करके भी कर सकते हो। तो कितना आएगा? 69 69 एडिशन करके भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट चाहिए तो 0.69 0.6 दो नंबर मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना बराबर है। और तो तुम्हारा मजे से बोल नहीं हो। ओके 1.38 आंसर है। ऐसे 69 69 मिलके होता है इतना आंसर है ना, 138 होता है, 1.38 पुट कर लोगे तो हो जाता है। चलो समझ आएगा सर, ऐसा है सर, ऐसे करके हम वैल्यू निकालते हैं। पहले समझ आ गया? इतना होने के बाद अभी जो पढ़ाऊंगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले का क्या है पता है? अब सर ये जो निकल रहे हो ना एक्चुअली क्या निकल रहे हो बता सकते हो क्या? ये क्या है? देखो अभी आ जाओ इधर। सर log 10 का 25 का वैल्यू निकाल रहे हो, क्या वैल्यू है पता नहीं सर, एन है, सोच लो ये तुमको आंसर पता नहीं, तुम आंसर निकाल लो, इसको एन मान लेते हो। लॉग का डेफिनेशन के हिसाब से इसका क्या होगा, लॉग डेफिनेशन क्या होता है सर? इसका पावर आंसर कितना है? 25 है। ओके ऐसा है, 10 का पावर n 25 होगा, n निकालने के लिए ऐसे करते हैं सर। अरे इसमें से तुमको एक दिमाग में क्रैक हो रहा है, मतलब सर कल मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं इस मेथड यूज कर सकता हूँ, है क्या? ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे तुम बोल सकते हो मेरे को कैसे? सर मेरे को कोई क्वेश्चन पूछेगा 2 का पावर n 15, 2 का पावर n 15 लिखा तो फाइंड n पूछेगा मेरे को, क्या पूछेगा? फाइंड n। तो मैं कैसे करूंगा सर, कैसे करूंगा सर? 2 का पावर n तो समझ आ रहे, 15 जाकर तुमने सोच लो 14 लिख लिया, तो चलो मैं और लिख देता हूँ, 14 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ? 14, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा सब प्रोसेस है। मैंने 14 लिख लिया, कैसे करेंगे सर? 2 का क्यूब मेरे को पता है 8, 2 का 4 मेरे को पता है 16। इफ क्वेश्चन 2 का पावर n 16 होता तो तुमने n इक्वल टू 4 लिख देते ना, डाउट ही नहीं था। बट अभी क्या लिखोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लॉग यूज करते हैं। तुमको इतने सारा पढ़ाने का रीजन क्या है सर? ये आंसर निकालने के लिए। ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता नहीं है, ये क्वेश्चन में यूज होता है, क्वेश्चन नहीं आएगा सर एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड एन। ओके सर, सर लॉग का डेफिनेशन हिसाब से, लॉग का डेफिनेशन हिसाब से लॉग लॉग 2 का n 14 है, इतना समझ आ रही है क्या? बोलो 2 का बराबर n 14, 2 का n 14 ऐसे लिखना बराबर है क्या? मतलब log 14 बेस 2 निकाल दूंगा और n निकालना बराबर है ना, बराबर है सर। कैसे निकालेंगे सर इसको? अभी अभी तुमको प्रोसेस बोला था, log 14 अपन में log 2, log 14 अपन log 2। तो log 14 कैसा होगा सर? log 14 होता है log 2 इंटू 7, log 2। log 2 का वैल्यू कितना है? log 2 का वैल्यू कितना है बोलो? 0.3, चलो 0.30 लिख सकते हैं। इसका एडिशन क्या होगा बोलो? log 14 का वैल्यू निकालना है तुमको, log 14 का वैल्यू निकाला मैंने, निकाल कर बताया था कि नहीं, स्टार्टिंग में ही बताया था सर। हाँ सर ये पता है, log 2 इंटू log 7, log 14 इक्वल टू log 2 प्लस log 7, मतलब log 2 प्लस log 7 मतलब 0.30 प्लस 0. log 7 मतलब कितना होते हैं
6 2 7 7 8 4 व 8 5 तुम लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा 5 1.15 1.15 होगा लॉग का। चलो सर 1.15 0.3 है ना, 30 कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा सर 115 अपन में नहीं ये था ना, अच्छा था ना, क्यों 0 करूंगा, ऑलरेडी तो अच्छा है। तो ये क्या करूंगा सर 1.15 लिखना है। 1.15 मतलब क्या है, ये 0 करूंगा ना, 115 अपन में 100 30 अपन में 100 समझ आया क्यों किया सर, पॉइंट ने 0 डाल दिया तो हमको 100 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कितना मेरे पास 115 अपन में 30। ओके अभी 3 में हम डिवीजन करेंगे तो होगा कुछ, 3 में 3 3 जा 9 25 नहीं हो सकता है। तो इसको डिवीजन करके जहां होगा लिख सकते हो तुम, मतलब 115 अपन में 5 में कर सकते हैं क्या, हाँ ये 5 में कर सकते हैं ना, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 ये 5 6 जा तो 23 अपन 6 मेरा आंसर है। बोलो एन का आंसर कितना आएगा, एन कितना आएगा 23 अपन 6 से। तुमको डिवीजन फ्रैक्शन में चाहिए, फ्रैक्शन डेसिमल में चाहिए तो इसको डिवीजन करोगे डेसिमल में लिख दोगे, डन है। मतलब समझ आया कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन ये समझ आया, देखो ऐसा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो धीरे धीरे करके और डेप्थ में जाएंगे, और डेप्थ में जाएंगे। क्या है 2 का बनेगा, अब 3 का चलते हैं। चलो 3 का पावर n इक्वल टू 25 है, 3 का पावर n इक्वल टू 25 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, फाइंड n। देखो लॉग यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है इधर से तुमको पता होना चाहिए। सर क्या है सर, डेफिनेशन लिखो ना सर, log 3 का पावर 25 इधर n है, बोलो ये डेफिनेशन है कि log का 3 का पावर n आंसर 25 है। सर हाँ सर डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ log पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया मैंने इस सबको। अब बोलो log 25 का वैल्यू कैसा आएगा सर इसका, सर log 25 अपन 3 होगा। ओके ठीक है सर, n वैल्यू इक्वल चाहिए, तो log 25 मतलब क्या होगा, log 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, log 3 का वैल्यू 0.47 होता है, 2 इंटू log 5 होता है 0.47 होता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो, इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 0 log 5 कितना होते हैं, log 5 कितना होते हैं बोलो, 2 इंटू log 5 log 4 0.69 अपन में 0.47। सर ये है तो इसको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा बोलो इसको, 2 इंटू 69 अपन 100 47 अपन 100 ये 100 कैंसिल, 69 कितना होगा 138 अपन में 47 आंसर है रे। किसका आंसर, एन का आंसर, और ये एन ही इधर ही होता है। तुम इसको डिवीजन करके पॉइंट पे लिख सकते हो, समझ है ना। फ्रैक्शन करके लिखोगे तुमको, अब फ्रैक्शन लिख दोगे तो कोई गलत नहीं, मेरे को बोलूंगा मैं बोलूंगा 5/10 और तुम बोलोगे 1/2 बराबर तो है कि नहीं, तुम बोलोगे 1 मैं बोलूंगा 1/3 तुम बोलोगे 0.33 सही है। तो फ्रैक्शन में लिख देने से क्या होता है एग्जैक्ट होते हैं, और अप्रोक्सीमेट में हम क्या लिखते हैं डेसिमल में लिखते हैं, जैसे 1.3 नहीं होता है ना 1.333 होता है, तो एग्जैक्ट 1.9 1.3 एक्चुअली सही होता है। तो फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, अब तुम चाहोगे तो डेसिमल में लिख सकते हो। एन का वैल्यू कितना हुआ 138/47 है। अब आज का जो लेक्चर हुआ है इसको फिर से देखने अच्छे से देखना है धीरे के, अभी ये जो लेक्चर है ना सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, अब इसका पार्ट 3 आएगा। धीरे धीरे करके मैं तुमको पूरा का पूरा लॉग सिखाऊंगा और जितना भी सिलेबस है ना वो कंप्लीट होगा सारे सिलेबस। देखो ना अभी क्या है ना, देखो ऑनलाइन बेनिफिट क्या होता है, ये लेक्चर एक सीरीज है, इस सीरीज पूरा का पूरा चलेगा 2 महीने 2.5 महीने तक होगा। उसमें तुम 2-2.5 महीने में तुम 11 पढ़ते जाते टाइम वो सब बेसिक भी होता जाएगा, 11 भी चलता रहेगा, 11 में स्टार्टिंग में चैप्टर चलता रहेगा और ये बेसिक भी लेक्चर चलता रहेगा। मतलब पूरा जो 15-20 चैप्टर है मैंने जो दिया था सिलेबस वो सारे के सारे कंप्लीट होगा, तब जाके ये वाला सीरीज खत्म हो जाएगा। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा इस सीरीज खत्म नहीं होगा, तो रेगुलर देखना है, रेगुलर लेक्चर आ सकते हैं, कभी लेक्चर ले आ सकते हैं, बट हफ्ते में 3-4 लेक्चर तो आएगा, 2-3 लेक्चर आएगा। हर सैटरडे में ट्राई करूंगा सैटरडे भेजने के लिए, और ट्राई करूंगा जी मैक्सिमम
तुम इतना देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा भी शेड्यूल ज़्यादा होगा, टाइट होगा, तुम्हें पढ़ाई अभी थोड़ा धीरे-धीरे करके स्टार्ट करोगे। और इसके हिसाब से मैं तुमको हर हफ्ते में 2-3 लेक्चर तुमको मिल जाएगा। कभी-कभी टाइम ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा लेक्चर तुमको मिलेगा। इसके हिसाब से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। बेसिक मैथमेटिक्स इतने सारे हैं, मैं चाहूँगा तो पूरा का पूरा 6-8 महीने पढ़ा सकता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स। फिर भी हमने इसको धीरे-धीरे करके खत्म करेंगे। सारे चैप्टर को ओवरऑल मेरे को जितना मेरे को लगता है कितना ज़रूरी है, जितना पार्ट ज़रूरी है, इतना सारे के सारे इधर पार्ट पढ़ा लूँगा। चाहे मैं क्लास में थोड़ा कम पढ़ा सकता हूँ क्योंकि टाइम की वजह से, जैसे-जैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगा मैंने कुछ स्किप कर सकता हूँ, बट इधर मैंने पूरा-पूरा कंटिन्यू करूँगा, तो देख लेना इस चीज़। ओके? चल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।